दोस्तों नमस्कार, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। आज आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलवाऊंगा जो जॉन डियर का 5036 चला रहे हैं। लंबा समय हो गया, कैसा कुछ अनुभव रहा, मॉडिफिकेशन भी किसान भाई ने करवा रखी है। आजकल बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन किसान भाई पसंद करते हैं। सारा कुछ जानते हैं, कितना खर्चा इसके ऊपर किया, कैसी कुछ चीज़ें रहीं, कैसा अनुभव इसके साथ में रहा। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा परिचय आपके साथ करा देता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। सामने से आपको जो मेरे किसान भाई देख रहे हैं, पहले तो अपना छोटा सा परिचय करा दो। भाई जी, मेरा नाम विजय कुमार जी, पिताजी श्री तारचंद जी, गांव पीर बेवानी जी। जिला बुलंदशहर यूपी। विजय भाई, ट्रैक्टर की बात कर लूँ तो कौन सा ट्रैक्टर है अपना ये? भाई ये 5036 है। 5036 जी। कौन सा मॉडल है अपना ट्रैक्टर? ये 19 है, 17 अक्टूबर 19 2019 में। 19 हाँ आज तक कई साल हो गए, जी। लंबा अनुभव हो गया, तो कैसा कुछ अनुभव इसके साथ में रहा? किस यंत्र के ऊपर चला करके देखा, डीजल माइलेज में या बाकी सब चीज़ों में कैसा अनुभव इसके साथ रहा? जी, हमने पहले चलाया था 10 साल तुम्हारा सोनालिका 35। जी, तो फिर वो भाई मन होता दूसरे के लिए, जी। भाई चाचा के लड़के पे थे जॉन डियर, जी, गांव में भी जॉन डियर थे, जी, तो अलग लुक थी और नाम भी है जॉन डियर का, ब्रांड है। बिल्कुल, तो हमने ये लिया था, बदला था, नया लिया था। बिल्कुल। तो हमने टिलर पे, रूटर पे, मतलब सब पे चला लिया है। जी, टोटल सारे है रुपए। implement पे चलाया हाँ, बस तो हाल छोड़ा है अभी तक। जी, हाँ वो बाकी सभी पे हाँ चलाया। सभी खेच चला लिया। रूटावेटर कितने फीट का चला के देखा? 7 फीट है जी। 7 फीट है। कितना एवरेज देता है, कितना डीजल खा लेता है घंटा भर की अगर बात? देखो, हम अपना ही काम करते हैं। जी, अगर आपको काम करना है सही, जी, तो आपका ये करीब 1.25 लीटर जाएगा बीघे में। बीघा बड़ा है, पौने सात का बीघा हमारा, जी। तो 1.25 जाएगा 1.25 लीटर बीघे का। बीघे का खा लेता हाँ जाएगा। है। काम संतुष्टि वाला करता है। खुश भाई, जैसे- पीटो को तो मर दे। जैसे 36 HP का ट्रैक्टर है, 36 HP, 5.5 HP का 5.5 35 HP है जी। बहुत छोटी बिल्कुल। और अपनी औकात से ज़्यादा है, जी। घना ज़्यादा है। बिल्कुल, तो ये ना कि भाई तेल ले रहा है तो काम भी कर रहा है, खुश कर रहा है। जी। अब नॉर्मल जुताई करेंगे ना, मैंने कर रखी है अपनी नॉर्मल, तो 1 लीटर खाता है बस। अगर बात कर लूँ घंटे भर की, जी। घंटा भर में लगभग जैसे एक मिक्स निचोड़ निकालूं मैं, तो घंटा भर में आपके हिसाब से मिनिमम कम से कम कितना तेल खा लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना तेल खा लेता है? रूटावेटर या कल्टीवेटर किसी भी इम्प्लीमेंट पे मान लो आप, जी, घंटा जी। भर में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी खपत करी है इसने डीजल की? इसने ज़्यादा जैसा 8 लीटर 8 लीटर के आसपास। कम से कम कितना खाता है? 6 लीटर 6 लीटर, यानी कि 6 से 8 के बीच में सुई टिकी रहती है। ठीक है दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अगर मैं बात कर लूँ इसकी जैसे रोड की, जी। तो रोड के मामले में रोड का एवरेज कैसा निकल के आता है इसका? किलोमीटर कितने किलोमीटर चल जाता है लीटर में? अच्छा, रोड पे ये माइनस पॉइंट है इसका, जी, ओ ट्रैक्टर मुकाबले जी। ये 6-7। यानी कि मिनिमम जो 6 इसका बंधा हुआ है, हाँ वो 6 लेगा ही लेगा। 6 लेगा, फ्री भी चला लें, चाहे नंगा चला लें या टोली चला लें। बिल्कुल। लोड पे ले जाओ, हाँ, चाहे टोली खाली पर ले 40-50 कुंटल ले जाओ तो भी इतना ही खाएगा, जी। और नंगा भी इतना ही खाएगा। जाओ, खाली भी उतना ही खाएगा। खाली उतना ही यानी कि खाएगा। 6 से 8 की खुराक बंधी हुई है। बंदी हुई है। जी। जैसे ट्रैक्टर पे आपने मॉडिफिकेशन भी करवा रखी है, तो मॉडिफिकेशन के ऊपर भी बताओ, किसान भाई आजकल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। किस तरीके से मॉडिफिकेशन का दिमाग में आइडिया आया और कैसे ये टायर वगैरह बड़े डाल लिया आपने, ये सिस्टम इसके ऊपर लगा रखा है, कितना खर्च इसके ऊपर कर लिया? भाई टोटल खर्च तो अनुमान वैसे ही जोड़ा था एक दिन। हमारा पिताजी ये लड़के जो जोड़ रहे, जी। तो 1,51,000 बैठा जो इसके ऊपर अब तक अब तक के मॉडिफिकेशन हो रखा हो रखी है। है। जी, और हमने शुरुआत जो करी वो सिस्टम छतरी जी, हौले जी, फिर से ये ना कि भाई देखो एक साथ तो नहीं हो पाती सब पे, बिल्कुल, जो चीज़ दूसरी अच्छी लगती है देख के। जी, अब भी कुछ कमी है, बिल्कुल। तो सुधारेंगे आने हम वाले भी। टाइम में आने वाले टाइम में मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो हमने हौले अपना इसमें करा है। जी, जी, जी। टायर के बारे में थोड़ा सा बताओ, टायर कितने नंबर के हैं अपने? टायर 10-16 है ये BKD। 10-16 BKT के हाँ हैं। जी। जैसे बड़े टायर अगले डाल रखे हैं, तो इसमें पहली बात तो ये बताओ कि प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है, दिक्कत कहाँ आती है और मज़ा कहाँ आता है टायर में? जी, मज़ा तो आता है वो सड़क पे। जी, जैसे आप मान लो बुलेट चला रहे हो, जी, सीना चौड़ा हो जाता है आगे ही। बिल्कुल। मतलब जब रोड पे निकलते हैं तो एक रोड प्रेजेंस आती है, लोग हाँ, कहते हैं कि बिल्कुल। यार टायर कुछ लगे हुए हाँ, हैं इसमें। हालांकि अभी तक मैंने इसमें ट्रेलर चलाया, रूटर चलाया जी। है, तो जुताई में किसी तरह की 19-20 दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जी। पावर स्टीयरिंग है, जी, सादा- सादा स्टीयरिंग होता तो हाथ तोड़ देता। तो हाथ तोड़ देता। जी, बिल्कुल। अभी जब बताया मैंने पुराना टायर बेकी नहीं है, जी, तो लोग कह रहे भी घोल में, तो वो अपना घोल में चला लेंगे। जब पहले चलाऊंगा घोल में ही नहीं, जी। ज़्यादा मूंजी ना, थोड़ी टेस्टिंग इनकी करेंगे। टेस्टिंग इनकी करेंगे। बिल्कुल। हाँ, जब फिर देखेंगे। जरूरत पड़ेगी तो वो लगा हाँ। लेंगे। जी। माइनस पॉइंट क्या लगा? माइनस पॉइंट जी, जो ये टायर है, ये 3 गुड्डी का है, बीच वाली गुड्डी है। जी, तो हम सड़क पर जैसे भगा रहे हैं, तो मैं करीब 60-70 भगा देता हूँ। जी। मैक्सिमम कितना भाग जाता है? 70-72। 70-72 भाग हाँ, जाता है। रेस खोल कर। अच्छा, आरपीएम खोल लगता है। RPM करीब 3500। 3500 आरपीएम। हाँ, मतलब ये सीधा इसका 2550 है, 2000 पे 40 की स्पीड है, सेम स्पीड वही है। फर्क आता जाएगा। हाँ, तो हल्की सी ये टायर बबलिंग मारता है फिर।
ये टिकता अच्छा, है बस। ये एक कारण है, जैसे खेत में तो सारा टिक जाएगा, हाँ, खेत में मिट्टी सारा। दब जाएगी, लेकिन रोड पे चलेगा तो ये गुड्डी टिकेगी, ये टिकेगी, इस वजह से डिसिप्लिन मारेगा। होता जी। इसमें जो टी गुड्डी आ रहा है ना, ये पहले था वो जम टायर जम के चलता है, जी, यानी कि अगर कोई मॉडिफिकेशन का विचार कर रहा है तो उसके लिए वो टायर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वो बेस्ट रहेगा। अगर किसी को करना है स्टंट तो उसके हिसाब से ये टायर स्टैंड के लिए है, इसके लिए फिर रिम भारी हो। रिम बारी हो। हाँ, बिल्कुल और देखो हम तो कहेंगे भाई अपना स्टैंड वेस्टैंड मत करो, बिल्कुल, काफी हादसे हो गए, काफी आसान हाँ। है, बिल्कुल। बहुत अपना नए नए बच्चे चले गए हैं परिवार से, दुख अपने होता जानने हो। मानने वाले अपने भाई, करीबी भाई करीबी। चले गए अपने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हर चीज जाहिर नहीं करी जाती, दिखाई नहीं जाती, कुछ दर्द दिल में होता है, दर्द बंदा रखता है, रखता है। जीवन भर, बिल्कुल तो भाई शौक करो, अच्छी बात है कि भाई 4 आदमी बढ़ाई कर शौक कर रहा है, अच्छी चीज है। बिल्कुल। हाँ, स्टैंड से तो दूर ही रहो, बिल्कुल। बाकी अपना जान जोखिम में मत। जान जोखिम में डालो और खेत में खूब जोतो। खेत में खूब जाओ तो मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से जितनी कर लो, मॉडिफिकेशन का शौक पालो। हाँ, वो शौक पालो, वो टोचन वाला नहीं। स्टंट वाला मत। यहाँ एक टोचन तो चलो ऐसा है कि हम आप समझदार टोचन हैं, भी एक सीमित दायरे में, सीमित दायरे में है, बराबर हुक है, हुक के तरीके नीचे के है, साथ में। हाँ कर लिया, कभी कदा होगा, ये ना कि तुम डेली कर रहे हो, बिल्कुल। लेकिन स्टैंड तो मेरी समझ से तो गलत, हम बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल। या जो कर भी रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो सेफ्टी के साथ करते हैं, हाँ, वो वो सेफ्टी उनकी पैरामीटर होड़, उसके हिसाब से। वो सेफ्टी, उनका जो यूपीएस होता है बहुत हैवी होता है, जो नए बंदे नए जुड़ रहे हैं इसमें, उन्हें वो कुछ- हल्की फुल्की छतरी सी लगा उन्हें कुछ कर लेते हैं, जानकारी नहीं है, उनके लिए गलत है ये चीज। हुक ऊंचा बांध लेते हैं, अभी पीछे हादसा हुआ लड़का तुरंत खत्म हो गया। तुरंत खत्म हो गया, हाँ, बिल्कुल। तो- बड़े करीबी भाई भी चले गए अपने, तो हाँ, वो चीज थोड़ा सा गलत हो जाती है। तो बुलंदशहर जिले में खत्म हुआ है वो पीछे, बिल्कुल हाँ पीछे कई खत्म हो गए अपने, नीसू भाई भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब जानते हैं किसान भाई उनके बारे हाँ में, जी। तो वो तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी भरपाई नहीं हो पाती, जीवन भर नहीं हो पाती। जीवन भर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे आ जाते हैं भाई जी, बम्पर के बारे में थोड़ा सा बताओ। बम्पर कितने फीट का है अपना ये? बम्पर ये 2.5 फीट का है, 2.5 फीट का हाँ। है। बम्पर का माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट भी बता दो। लंबे बम्पर आजकल किसान भाई शौक करते हैं, लेकिन उनका नुकसान क्या है और फायदा क्या है? नुकसान ये है कि इसमें कई बार तो पेंट हो लिया, जी जैसे हम मोड़ पे भाई अपने तारबंदी भी हो रही है, हमारी जुताई करते हैं, जी, तो ये लग जाता है। आगे टच हो जाता हाँ, है जी, और फायदा यही है कि भैया लुक बन जाता है। हाँ, लुक बन बेहतरीन जाता आती है। लाइट आपने लगा रखी है, बड़ी शानदार, दिखने में शानदार लग रही है, काम भी है, काम भी करती हैं। हाँ, और बिल्कुल दिन निकाल लेते हैं, खासकर कोल में, जाड़ों में हम जैसे जा रहे हैं, मंडी आ रहे हैं, गंदे लेके जा रहे हैं, जी तो कोल में काम करते हैं, बाकी तो मैं इनको बंद रखते हैं इतने। जी। बाकी अगर मैं देखूं तो रोड पे वैसे नॉर्मल लेके जा रहे हैं और ये जला ली तो अगले वाले बंदे को अंधा कर अंदर कर देती हैं। दिखेगा नहीं, हाँ, तो दिखेगा हादसा नहीं। होने का भी खतरा है। हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बस ओनली कोल पड़ रहा है तो कोल के हिसाब से या फिर अपने खेत के हिसाब से, खेत में जला लो। रात में काम कर रहे रात में काम कर रहे हैं हैं। तो वहाँ काम में आ जाएंगे। जी, ये इसके ऊपर कितना खर्च हुआ? ये कितने रुपए की लाइट है बैठी अपनी? ये करीब 3200 की आई थी जी, 3200 का सेट था अपना। सेट था। बिल्कुल बिल्कुल। जोड़ा पिछले के टायर भी भाई देख रहा हूँ मैं, पीछे भी आ जाओ थोड़ा सा, पिछले टायर के बारे में बता दो। ये जो टायर है अपने, ये कितने नंबर के टायर हैं? ये जी 13 नंबर है, 13 से 28 13 छठ है इसके, अपने अलायंस के टायर हैं। अलायंस के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनके ऊपर कितनी कॉस्टिंग लगी जी? ये थोड़ा हमारे यहाँ यूपी में अभी महंगा है, तो 47,000 का आए थे। 47,000 का सेट आया था। हाँ पहले टायर इसमें पहले भी 13 के ही हाँ, टायर 13 के पहले थे, तो मैंने पहले रिम बदला, पर इसमें रिम बड़ा है, 16 का, जो 16 टाइम आता है अच्छा, ना, 15 गुना अच्छा। 28, जो अपनी कढ़ैया है वो 16 वाली है, 16 वाली है, टायर 13 का है। 13 का है। जी फिर मैंने टायर बदला है, जी 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 जी। तो टायर रिम बदलने से ना फायदा है कि टायर यहाँ से और यहाँ तक सड़क पर भी पूरा टिकता है, पूरा खुल गया, पूरा टिकता है। पूरा टिकता जम के, बिल्कुल घिसावट कम आएगी टायर की, बिल्कुल। लुक काम ज्यादा करेगा, काम ज्यादा करेगा, पकड़ ज्यादा खेत में बनाएगा। पकड़ जाते हैं। बिल्कुल। ये जी सिस्टम के ऊपर कितना पैसा लगा जी? सिस्टम खुद तैयार कराया या फिर कहीं तैयार कराया? नहीं, सिस्टम पहले तो हमने सिंगल बेस का तैयार करा था घर पे ही, जी। फिर पिछले साल लड़का वो थोड़ा हमारा वही शौकीन है वो भी, शौकीन है, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो पापा ने ऐसे करो, तो ये थोड़ा देख के भाई नीसू भाई का ऐसे था, वो काफ़ी सिस्टम और आ रहे थे, बिल्कुल। तो ये पिछले साल ही हमने घर पे ही ये मॉडिफिकेशन, ये मॉडल घर पे बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि बाप बेटे में एक दोस्त जैसा प्यार दोस्त वाला है दोस्त हमारे वाला पापा प्यार है, के- तभी ये चीज़ संभव है। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये चीज़ भी ना बड़े कम परिवारों में, घरों में होती है कि एक बाप और बेटे में एक दोस्त जैसा या भाई जैसा देखो एक बॉन्डिंग हो, एक तभी ये चीज़ संभव है। कहावत है कि अगर आपको अपना दो लड़का मतलब गलत रास्ते से बचाना है ना, जी। तो लड़के से दोस्ती कर लो। दोस्त बना लो। हाँ, बिल्कुल। तो तुम अच्छे दोस्त मिल जाओगे ना उसे, भाई बाप से सच्चा दोस्त कोई नहीं सकता, बिल्कुल तो आप सेफ हो फिर। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कहीं हद सारी तक चीज़ें वो शेयर कर सकता है। सही कर सकता है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आज की वीडियो में विजय भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे। बड़ा शानदार एक सिंपल सोवर सा ट्रैक्टर तैयार कर रखा है, दिखने में बड़ा शानदार लग रहा है। बाकी कुछ चीज़ें भी आपको बताने की कोशिश करी कि कुछ चीज़ों को दोस्तों अवॉइड करना ही अच्छा रहता है समय के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे हादसे हो गए, बहुत सारे अपने करीबी भाई चले गए, तो उनकी भरपाई तो देखो नहीं हो पाती, लेकिन उस चीज़ से थोड़ा सा सीख मिलती है कि इस चीज़ को हम थोड़ा सा अवॉइड कर लें। ठीक है,
तो उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी ये थी आपके लिए छोटी सी वीडियो, कैसी लगी है राय साझा करना। वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद। धन्यवाद।